Hello students, I welcome you all in this video. In this video students, we are going to learn about SYJC secretarial practice. Students, as you all know that we have completed our chapter number 5, that is deposits, and in our today's video we are going to start with the exercise of chapter number 5. Now if you want to learn about the exercise of chapter number 5, so it is very important that you should learn the chapter number 5 first, because there are many technical terms are there in chapter number 5 which you should know, because if you know all those things then only you will be able to understand the exercise. Alright, so please go and watch that video. आपको चैनल के प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 5 के सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको एग्जाम में आने वाला है, वही मैंने अपलोड किया हुआ है. जो रिड्यूस पार्ट है वो मैंने अभी अपलोड नहीं किया हुआ है इस साल के लिए. ओके, ड्यू टू दिस पेंडेमिक जो रिड्यूस्ड हुआ है वो आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी आपके एग्जाम में आने वाला है वो सारी चीज़ें आपको चैप्टर नंबर 5 में वहाँ पे मिल जाएगी. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट, दैट इज सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो एंड रीराइट द स्टेटमेंट्स. सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिपॉजिट इज ए टाइप ऑफ डैश. So we all know deposit is a type of loan, and when you talk about deposit, so company can take money from the public as a deposit for a period of 6 months and maximum period of 36 months. So that is why it is called as a short term loan. So point number B is the correct answer. Question number 2, eligible public company and government company can collect deposit from पब्लिक ओनली. ओके, सो एलिजिबल पब्लिक कंपनी जो होती है और जो गवर्नमेंट कंपनी होती है, दे कैन कलेक्ट मनी, कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक ओनली. ओके, सो हियर ऑल्सो पॉइंट नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स और डायरेक्टर्स up to not more than dash percentage of its aggregate of paid up share capital and free reserves. So यहाँ पे आएगा आपका आंसर 100%. ओके, सो प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर और डायरेक्टर्स up to not more than 100% ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स. सो ये सारी चीज़ें जो टेक्निकल टर्म्स है स्टूडेंट्स, मैंने चैप्टर नंबर 5 में इसको एक्सप्लेन किया है. ओके, आपको फिर भी कुछ भी डाउट होगा, कोई टर्म आपको नहीं समझ में आएगा, देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. ऑलराइट, सो इसका आंसर आ गया ए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4. अ डैश कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक नॉट एक्सीडिंग 35% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स. सो ऐसा कंपनी होता है ओनली गवर्नमेंट कंपनी. ओके, तो जहाँ पे 30% आएगा एक्सीडिंग, नॉट एक्सीडिंग 30%, तो वहाँ पे आपको दिमाग में आना चाहिए गवर्नमेंट कंपनी की बात हो रही है. ओके, एंड गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी विच कैन टेक मनी फ्रॉम द पब्लिक. मतलब यहाँ पे इफ यू टॉक अबाउट पब्लिक डिपॉजिट, सो गवर्नमेंट कंपनी हैज़ द राइट टू टेक द मनी फ्रॉम द पब्लिक, बट कुछ लिमिटेशंस होता है यहाँ पे. ओके, एंड वो लिमिट क्या है, 35% से ज़्यादा नहीं हो सकता है किसका, पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स का. ओके, सो पॉइंट नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. Now let's talk about question number 5. Deposit can be accepted for a minimum period of 6 months and maximum for dash months 36 months. अभी मैंने आपको बताया पॉइंट नंबर 1 पे ही. ओके, सो करेक्ट आंसर इज पॉइंट नंबर ए, दैट इज 36 month. क्वेश्चन नंबर 6, कंपनी इशूज डैश टू इनवाइट इट्स मेंबर्स टू सब्सक्राइब फॉर इट्स डिपॉजिट स्कीम. So यहाँ पे if a company is going to issue or invite the members to invest their money, so company has to issue a circular. Okay, member की बात आएगी तो circular, and if a company is going to issue a deposit or invite a public, so in such case company has to advertise in the newspaper. advertise करना पड़ेगा, public आएगा तो advertise, और अगर member आएगा तो circular. तो correct answer is B. Okay, B आपका correct answer है. Now let's talk about question number 7. Company can issue circular or advertisement for inviting deposits after dash days of filing it with register of companies. So 30 days है इसका. Okay, so 30 days is the correct answer. Question number 8. Company has to appoint dash to protect the interest of the depositors. तो depositors के interest को protect करने के लिए कौन होगा, deposit trustees होंगे. ओके, सेम लाइक डिबेंचर होल्डर, जैसे डिबेंचर ट्रस्टीज होते हैं
दोज हु प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर। इन अ सेम वे डिपॉजिट ट्रस्टीज किसके लिए होते हैं, डिपॉजिटर्स के लिए होते हैं। सो द पॉइंट नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, चार्ज ऑन asset is to be created when a company issue dash secure deposits. So secure depositors having a charge on assets of the company. So C is the correct answer. Okay, चलो क्वेश्चन नंबर 10, deposit receipt is issued within dash days of receipt of deposits. So यहाँ पे इसका जो आंसर है that is 21 days. Alright, 21 day is the correct answer. Now question number 11, for premature repayment of deposit, for premature repayment of deposit company deduct dash % of interest. So premature मतलब अगर कंपनी ने इशू किया होगा फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स और अगर डिपॉजिटर्स अपना पैसा 12 मंथ से पहले ही कंपनी से मांग रहा है तो उसको हम बोलेंगे प्रीमेच्योर रीपेमेंट। सो इसमें कंपनी 1% जो है वो डिडक्ट करती है, ओके 1%. So A is the correct answer. Question number 12, return of deposit must be filed every year on or before dash. So on or before 30th June. ये डेट आप याद रखना क्योंकि आपको बोर्ड के एग्जाम में, बोर्ड के जो पेपर में आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछेगा जहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे रिटर्न ऑफ डिपॉजिट कितने टाइम में फाइल होता है, 30th जून. ओके, ऑन और बिफोर यानी 30th जून को या फिर उससे पहले, ऑन और बिफोर 30th जून. तो आपको ये डेट जो है वो याद रखना है. ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं. यहाँ पे हम लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो कंप्लीट किया. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द मैच द पेयर. ओके, इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल एंड वेरी इजी. देखते हैं. सबसे पहला जो दिया हुआ है दैट इज प्राइवेट कंपनी. नाउ इफ यू टॉक अबाउट प्राइवेट कंपनी, सो अभी हमने देखा था फिल इन द ब्लैंक्स में प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स फॉर 100% ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स. मतलब प्राइवेट कंपनी उसके मेंबर से कितना पैसा ले सकती है, 100%. बट कौन सा 100%, एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, इन दोनों को मिलाकर. ओके, अभी अगेन यहाँ पे किसी को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये 100% ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल क्या है, व्हाट इज रिजर्व्स. सो उसके लिए आपको चैप्टर नंबर 5 देखना पड़ेगा तो ही आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी. ओके, बट स्टिल आपको कुछ डाउट होगा, नहीं समझ में आएगा तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन स्टूडेंट्स. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज 5. ओके, नाउ लेट्स सी द पॉइंट नंबर बी, डिपॉजिट ट्रस्ट डीड. डिपॉजिट ट्रस्ट डीड. अब ये ट्रस्ट डीड होता क्या है, ट्रस्ट डीड जो होता है कंपनी को इशू करना होता है. ओके, कभी इशू करना होता है, बिफोर इशूइंग द एडवर्टाइजमेंट. पब्लिक को एडवर्टाइज करने से पहले कंपनी को डिपॉजिट ट्रस्ट डीड बनाना पड़ता है. ओके, और उसके बाद 7 डेज पहले साइन लेना पड़ता है किसका, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, और कंपनी के जो सेक्रेटरी होता है काउंटर साइन उनका होता है. सो आपका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो होगा आपका पॉइंट नंबर 2. ओके, तो बी का होगा 2, साइन एटलीस्ट 7 डेज बिफोर इशूइंग एडवर्टाइजमेंट. चलो नाउ लेट्स सी द पॉइंट नंबर सी, सिक्योर डिपॉजिट्स. सिक्योर डिपॉजिट क्या होगा, हमको पता है सिक्योर डिपॉजिट हैविंग अ चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी, बट विच एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स. सो हियर पॉइंट नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. इसका 4 हो गया और बी का आपका 2 हो गया. ओके, सो हियर पॉइंट नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. नाउ टेन्योर ऑफ डिपॉजिट्स. सो टेन्योर ऑफ डिपॉजिट क्या होगा, मिनिमम 6 मंथ होता है और मैक्सिमम 36 मंथ होता है. तो यहाँ पे देखो 36 मंथ, ये आपका नहीं होगा, ये 30 मंथ्स है, 36 होना चाहिए हियर. पॉइंट नंबर 8 इज द करेक्ट आंसर. ओके, पॉइंट नंबर 8 इज द करेक्ट आंसर. नाउ रिटर्न ऑफ डिपॉजिट, अभी हम लोगों ने देखा था फिल इन द ब्लैंक्स में. ओके, तो रिटर्न ऑफ डिपॉजिट कितने टाइम में कंपनी चार्ज कब, कौन से डेट पे कंपनी को रिटर्न फाइल करना पड़ता है, ऑन और बिफोर 30th जून. ओके, सो पॉइंट नंबर 10 इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पे आएगा पॉइंट नंबर 8. ओके, यहाँ पे आपका आंसर दिया हुआ है स्टूडेंट्स, यू कैन क्रॉस चेक. सो ये सारी चीज़ें हैं. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सी पार्ट. राइट अ वर्ड और अ टर्म और अ फ्रेज विच कैन सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो सबसे पहला है आपका क्वेश्चन, अ कंपनी विच कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, डायरेक्टर्स
or their relatives not exceeding 100% of aggregate of paid up share capital and free reserves. अभी हम लोगों ने fill in the blanks में भी देखा, match the column में भी देखा, so वहाँ पे इसका आंसर जो है वो करेक्ट है, प्राइवेट कंपनी. So private company ही they can take the money from their members, from their directors or relatives, but not exceeding 100% of aggregate of paid up share capital and free reserves, दोनों को मिलाकर 100%. ओके चलो क्वेश्चन नंबर 2, कंपनी विच कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक अप टू 35% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स. मैंने अभी आपको बताया था 35% आएगा तो आपको दिमाग में आना चाहिए गवर्नमेंट. ओके गवर्नमेंट कंपनी. तो यहाँ पे आंसर भी आपका लिखा हुआ है सामने ही आपके. नाउ मिनिमम टेन्योर ऑफ डिपॉजिट्स 6 मंथ. मैं आपको डे फर्स्ट से ये चीज़ सिखाते हुए आ रहा हूँ कि मिनिमम टेन्योर ऑफ डिपॉजिट क्या होगा 6 मंथ, और जो मैक्सिमम होगा दैट इज़ 36 मंथ. ओके तो ये मिनिमम हो गया, ये आपका मैक्सिमम हो गया. चलो क्वेश्चन नंबर 5, पीरियड विद इन विच अ कंपनी हैज़ टू क्रिएट अ चार्ज ऑन इट्स टेंजिबल असेट्स. सो जैसे ही कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट जिसको हम बोलते हैं, उसके 30 डेज में, विद इन 30 डेज. ओके सो इसके लिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है आंसर विद इन 30 डेज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स. ऑल राइट चलो कुछ भी डाउट होगा स्टूडेंट्स, अगेन आई एम टेलिंग यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. Let's talk about point number 6. Document issued by a company to invite its members to subscribe for its deposit. तो मेंबर को अगर कंपनी इनवाइट कर रही है, इनविटेशन दे रही है, तो फॉर दैट कंपनी हैज़ टू इशू सर्क्यूलर, और अगर पब्लिक को जाएगा तो एडवर्टाइजमेंट. ओके तो ये फ़र्क आपको मालूम होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 7, एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड डिपॉजिट ट्रस्टी क्या होगा? डिपॉजिट ट्रस्ट डीड, इसी को तो हम एग्रीमेंट बोलते हैं. ओके क्वेश्चन नंबर 8, अकाउंट दैट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर रीपेइंग डिपॉजिट. सो कौन सा अकाउंट होगा? वो होगा डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट. सो यहाँ पे आपका आंसर है डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट. ऑल राइट चलो लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9, टाइम विद इन विच कंपनी हैज़ टू इशू डिपॉजिट रिसिप्ट. डिपॉजिट रिसिप्ट कंपनी को कितने टाइम में इशू करना पड़ेगा? विद इन 21 डेज. विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रिसिप्ट ऑफ डिपॉजिट्स. ओके मैंने आपको पहले बोला था, आपको याद रखना है 30 जून, 21 डेज, 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, 35% होगा गवर्नमेंट के लिए. तो ये सारी बेसिक चीज़ें जो आपको मालूम होना चाहिए. दैट इज़ वाई मैं आपको बोल रहा था कि आपको चैप्टर नंबर 5 पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, तो आपको ये सारी चीज़ें, टेक्निकल टर्म्स जो है ये सारे ईजी लगेंगे और आपको समझ में आएंगे. ओके बट डरने की बात नहीं है स्टूडेंट्स, आई एम हियर फॉर यू. आपको कुछ भी डाउट होगा, ओके कोई भी क्वेश्चन होगा माइंड में, सो यू कैन आस्क मी फ्रीली. ऑल राइट चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 10, बुक विच कंटेन्स डिटेल ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड और रिन्यूड. तो किसमें होगा, क्या कंटेन होगा और क्या लिखेंगे बुक के अंदर? रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट जिसको बोलते हैं. तो रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट में हम लोग लिखते हैं अबाउट द डिपॉजिटर. डिपॉजिटर का नाम, नंबर्स ऑफ मनी, नंबर्स ऑफ यू कैन से डिपॉजिट, द अमाउंट विच अ पर्सन हैज़ इन्वेस्टेड, वो सारा अमाउंट उसके अंदर लिखेंगे, कितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया हुआ है और कितने टाइम पीरियड के लिए किया हुआ है, वो सारी चीज़ें हम कंपनी को लिखना होता है रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स में. ऑल राइट आई होप आपका ये क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट. कुछ भी डाउट होगा स्टूडेंट यू कैन आस्क. चलो अभी कंटिन्यू करते हैं पॉइंट नंबर डी से, ट्रू एंड फॉल्स. ओके स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. तो सबसे पहला चीज़ जो है दैट इज रिटर्न ऑफ डिपॉजिट मस्ट बी फाइल्ड एवरी ईयर ऑन और बिफोर 30th जून. ओके तो ये गलत हो गया, 31 मार्च, इसके लिए इसको बोलने का फॉल्स. ऑलराइट क्वेश्चन नंबर 2, एलिजिबल पब्लिक कंपनी कैन कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स. सो एलिजिबल पब्लिक कंपनी कैन कलेक्ट मनी फ्रॉम देयर मेंबर्स, दैट इज ट्रू. ओके थर्ड, गवर्नमेंट कंपनी कैन कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, फॉल्स. सो गवर्नमेंट कंपनी कैन कलेक्ट द मनी फ्रॉम द पब्लिक ओनली. ओके पब्लिक से ले सकती है, मेंबर से नहीं ले सकती है. दैट इज वाई दिस गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 4, अ प्राइवेट कंपनी कैन कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक. प्राइवेट कंपनी और पब्लिक नॉट अलाउड, ओनली पब्लिक कंपनी कैन कलेक्ट मनी फ्रॉम द पब्लिक, नॉट प्राइवेट. सो दैट इज वाई दिस गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स.
क्वेश्चन नंबर 5, डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 36 मंथ. तो मैक्सिमम पीरियड कितना है? 36 मंथ है. दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6 नाउ. Eligible public company can collect deposit from public not exceeding 35% of its paid up share capital and free reserves. See 35% आया बट यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं आया. That is why this statement is false. Okay, question number 7 now. For secure deposit, company has to create a charge on its tangible assets. Very true. Okay, tangible assets के ऊपर चार्ज करना पड़ेगा तो ही कंपनी कैन इशू द डिपॉजिट. कंपनी कैन टेक द मनी फ्रॉम द पब्लिक. ओके, सो स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 8. डिपॉजिट रिसिप्ट इज इशूड विद इन 21 डेज. करेक्ट, डिपॉजिट रिसिप्ट आएगा तो याद होना चाहिए आपको कि 21 डेज की बात होना चाहिए. तो विद इन 21 डेज और रिसिप्ट ऑफ डिपॉजिट्स. वेरी ट्रू. ओके, सो आंसर इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 9. कंपनी अपॉइंट्स credit rating agency to protect the interest of depositors. So कंपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को अपॉइंट नहीं करती है. किसको अपॉइंट करती है? डिपॉजिट ट्रस्टीज को अपॉइंट करती है. अगर यहाँ पे ट्रस्टीज होता तो ये गिवन स्टेटमेंट ट्रू होता. ओके, यहाँ पे ट्रस्टीज नहीं दिया हुआ है. दैट इज वाई द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. चलो क्वेश्चन नंबर 10. डिपॉजिट ट्रस्ट डीड इज एन एग्रीमेंट. राइट, ये एग्रीमेंट होता है बिटवीन द कंपनी एंड द डिपॉजिट ट्रस्टीज. ओके, वेरी ट्रू. तो आंसर इज ट्रू. सो ट्रू एंड फॉल्स कंप्लीट हो गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फाइंड द ऑड वन. ओके, सो ये बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही लॉजिकल होता है. इसके लिए आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए तो ही आपको ये जैसे आप इसको रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. प्राइवेट कंपनी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी. सो कौन सा कंपनी होगा? गवर्नमेंट कंपनी. ओके, सो ये एलिजिबल पब्लिक कंपनी है और ये प्राइवेट कंपनी है. तो दे कैन टेक द मनी. एलिजिबल पब्लिक कंपनी है तो दे कैन टेक द मनी फ्रॉम द मेंबर. बट गवर्नमेंट कंपनी मेंबर से पैसा नहीं ले सकती है. गवर्नमेंट कंपनी कैन टेक मनी फ्रॉम द पब्लिक ओनली. दैट इज वाई जो ऑड वन है वो है गवर्नमेंट कंपनी. ओके, रीजन समझ में आया होगा. इफ़ यू फेल टू अंडरस्टैंड यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. चलो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2. डिपॉजिट ट्रस्टीज, डिपॉजिट ट्रस्ट डीड एंड स्पेशल रेजोल्यूशन. सो स्पेशल रेजोल्यूशन तो ट्रस्टीज जो होते हैं वो लोग ही क्या बनाते हैं? ट्रस्ट डीड बनाते हैं. इसके लिए दोनों रिलेटेड एक दूसरे से. नाउ स्पेशल रेजोल्यूशन जो है ये मीटिंग के लिए होता है तो ये इसके लिए ऑड वन हो गया. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टीज, अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, अपॉइंटमेंट ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. सो डिपॉजिट ट्रस्टीज को अपॉइंट कर सकते हैं, रेटिंग एजेंसीज को अपॉइंट कर सकते हैं, बट रजिस्टर ऑफ कंपनीज, अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्टर ऑफ कंपनीज जो है वो नहीं है. ओके, तो वो एक अलग पार्ट हो गया. इसके लिए आपका ऑड वन हो गया रजिस्टर ऑफ कंपनीज, अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्टर ऑफ कंपनीज. सो यहाँ पे डिपॉजिट आ गया, डिपॉजिट ट्रस्टीज आ गया और यहाँ पे रेटिंग एजेंसीज हो गया. इसके लिए हमारा हो गया ऑड वन. ओके, सो आंसर यहाँ पे आपका लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. ओके, चलो एफ देखते हैं. कंप्लीट द सेंटेंसेस. सो फर्स्ट आपको दिया हुआ है डिपॉजिट इज ए टाइप ऑफ डैश टर्म लोन. यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स होगा, कुछ भी नहीं होगा. इसके लिए मैंने आंसर डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ पे. तो डिपॉजिट इज ए टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म लोन. हमने फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट उसमें ही सीख लिया था ये चीज़ को. चलो फर्स्ट हो गया. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2. एलिजिबल पब्लिक कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक. ट्रू. ओके, सो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आपको लिखना होगा यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 3. टू कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, एलिजिबल पब्लिक कंपनी मस्ट हैव अ नेट वर्थ ऑफ नॉट लेस देन 100 करोड़. ओके, सो अगर एक पब्लिक कंपनी को पैसा कलेक्ट करना है फ्रॉम द पब्लिक, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे शुड हैव अ नेट वर्थ ऑफ 100 करोड़ रुपीज़, नॉट लेस देन 100 करोड़ रुपीज़. ओके, तो यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स होगा तो आपको ये लिखने आना चाहिए कि यहाँ पे आंसर क्या होगा. चलो गवर्नमेंट कंपनी है मतलब 35% आना चाहिए. अ गवर्नमेंट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक नॉट एक्सीडिंग 35%. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया. क्वेश्चन नंबर 5.
डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड और रिन्यूड फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 6 मंथ एंड नॉट मोर देन 36 मंथ. सो हमको पता है 6 मंथ मिनिमम होता है एंड 36 मंथ मैक्सिमम होता है. ओके, तो मिनिमम यहाँ पे बता दिया, तो मैक्सिमम कितना होगा 36 होगा, तो आपको वो लिखते आना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 6, कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट रीपेबल ऑन डिमांड. तो डिमांड के ऊपर कंपनी रिटर्न नहीं दे सकती. अगर डिपॉजिटर्स का डिमांड आया तो कंपनी रीपे नहीं करेगी जब तक कि टेन्योर कंप्लीट नहीं होता है तब तक के. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीटेड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 7. प्रीमेच्योर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट कैन बी डन बाय अ कंपनी बट नॉट बिफोर 3 मंथ्स. ओके, तो 3 मंथ्स में होना चाहिए. चलो, तो आंसर इज 3 मंथ्स. क्वेश्चन नंबर 8, टू इन्वाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स डिपॉजिट्स अ कंपनी इशू डैश. अगर कंपनी पब्लिक को इन्वाइट करेगी तो कंपनी को एडवर्टाइजमेंट इशू करना पड़ेगा, पब्लिश करना पड़ेगा. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. एजेंसी विच गिव्स रेटिंग ऑफ द डिपॉजिट्स ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड CRA. CRA को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 10, अकाउंट विच इज यूज्ड ओनली फॉर रीपेइंग डिपॉजिट इज कॉल्ड डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट. शॉर्टकट में हम लोग इसको बोलेंगे DRR, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑल्सो completed. Now let's talk about G part, that is select the correct option from the bracket. तो जो ब्लैक में आपको दिख रहा है ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको इसको फिल करना है. मैंने ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पे आंसर लिख दिया है. सो फर्स्ट आप देख सकते हो गवर्नमेंट कंपनी, तो उसका जो ग्रुप में उसका जो अपोजिट होगा करेक्ट, दैट इज डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक. सो गवर्नमेंट कंपनी कैन एक्सेप्ट मनी फ्रॉम द पब्लिक, तो इसके लिए करेक्ट आंसर है इसका डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक. ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं. यहाँ पे कुछ नहीं दिया था आपको, यहाँ पे दिया डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स. सो मेंबर्स मतलब मेंबर से कौन पैसा ले सकती है? ओनली प्राइवेट कंपनी. ओके, प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट मनी फ्रॉम द मेंबर्स. ओके, तो ये आपका आंसर होगा यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 6, 36 मंथ यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमम टेन्योर ऑफ डिपॉजिट. सो मैक्सिमम टेन्योर ऑफ डिपॉजिट इज द करेक्ट आंसर. नाउ यहाँ पे आपको इस साइड में दिया हुआ है राइट साइड में चार्ज ऑन टेंजिबल एसेट्स. तो कौन सा एसेट्स का चार्ज, कौन सा ऐसा सिक्योरिटी है जिसका चार्ज होगा एसेट्स के ऊपर? सिक्योर डिपॉजिट्स. ओके, यहाँ पे आंसर आपका लिखा हुआ है. रिटर्न ऑफ डिपॉजिट, सो फाइल ऑन और बिफोर 30th जून. ओके, करेक्ट आंसर आपका है 30th जून. चलो ये हो गया हमारा जी पार्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट H, दैट इज आंसर इन 1 सेंटेंस. तो 1 सेंटेंस में हमको आंसर देना है. ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी आती होगी, आई नो, बट एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन आपको दिया है विच कंपनीज कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक. सो कौन सी कंपनी है जो पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट कर सकती है? तो वो कौन सी कंपनी है? एलिजिबल पब्लिक कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक. ओके, तो ये आपका आंसर भी यहाँ पे मिल गया आपको. यू कैन प्रिपेयर द नोट्स. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. व्हाट इज द मैक्सिमम डिपॉजिट द गवर्नमेंट कंपनी कैन कलेक्ट. तो मैक्सिमम कितना? 35% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ फ्री रिजर्व्स एंड शेयर कैपिटल. ओके, तो इसका आंसर होगा गवर्नमेंट कंपनीज कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक नॉट एक्सीडिंग 35% ऑफ द ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स. तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. व्हाट इज टेन्योर ऑफ डिपॉजिट्स. सो हमको पता है द टेन्योर ऑफ डिपॉजिट शुड बी मिनिमम 6 मंथ एंड मैक्सिमम 36 मंथ. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4, हु आर डिपॉजिट ट्रस्टीज. डिपॉजिट ट्रस्टीज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स इन केस अ कंपनी डिफॉल्ट्स इन रीपेइंग द डिपॉजिटर्स. दैट मीन्स अगर कंपनी ने पैसा देने के लिए मना कर दिया, कोई प्रॉब्लम किया, तो वहाँ पे डिपॉजिट ट्रस्टीज का रोल प्ले होगा एंड दे आर गोइंग टू टेक द एक्शन अगेंस्ट द कंपनी. ओके, सो दे कैन अप्रोच टू द NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. जो ट्रस्टीज होते हैं लोग वहाँ पे भी जा सकते हैं NCLT के पास. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. व्हाट इज डिपॉजिट ट्रस्ट डीड. तो ये होता है एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड द डिपॉजिटर्स, बिटवीन द कंपनी एंड द डिपॉजिट ट्रस्टीज. उनके बीच में क्या होता है? ये एग्रीमेंट होता है. तो आंसर कैसे लिखोगे?
An agreement between a company and deposit trustees is called as deposit trust deed. Very clear. Now let's talk about question number 6. When does a company create charge on its tangible assets? So company create charge on its tangible assets while issuing secure deposits. So secure deposit का ही charge होता है कंपनी के assets के ऊपर. ओके, तो ये सारी चीज़ें हमको पता है ऑलरेडी. Now let's talk about question number 7. Within what period should a company issue deposit receipt? तो 21 days है उसका. Company has to issue deposit receipt to the depositors within 21 days from the date of receipt of money or realization of check. ओके, तो 21 days आपको याद रखना है. क्वेश्चन नंबर 8. When should a company file return of deposits? कब रिटर्न ऑफ डिपॉजिट होगा? ऑन और बिफोर 30 जून को. ओके, सो यहाँ पे आंसर देखो. अ कंपनी हैज़ टू फाइल रिटर्न ऑफ डिपॉजिट ऑन और बिफोर 30 जून ऑफ एवरी ईयर. ओके, तो करेक्ट आंसर आपको मिल गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है हमको. व्हाट इज डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट? तो डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट होता क्या है? सो हमको पता है यहाँ पे कंपनी को अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करना पड़ेगा एवरी ईयर. एटलीस्ट 15% तो उनको इस अकाउंट में डालना पड़ेगा, सो दैट जब मैच्योरिटी होगा वो टाइम पे कंपनी इस अकाउंट से पैसा निकाल कर उसके डिपॉजिटर्स को रीपे कर सके. ओके, ये मेन मोटिव है. सो एवरी कंपनी हैज़ टू ओपन deposit repayment reserve account in a scheduled bank to deposit an amount equal to 15% of the amount of deposits maturing during the current year. जो मैच्योर होगा ये सर उसका एटलीस्ट 15% तक के कंपनी को डिपॉजिट करना पड़ेगा रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट में. ओके, एंड फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर विच कैन बी यूज्ड ओनली फॉर रीपेइंग डिपॉजिट्स. ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 10. What is register of depositors? तो register of depositors क्या होता है? Where a company has to write the name of the person, name of the depositors and other details. Okay, so आंसर आ जाएगा. company has to maintain a separate register for deposits accepted or renewed at its register office which contains the detail of the deposits along with the detail of the depositors. तो डिपॉजिटर्स का भी नाम पूरा आ जाएगा एंड डिपॉजिट का जो डिटेल है वो सारी चीज़ें कंपनी रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स में लिखेगी. ऑलराइट, ये था आपका आंसर इन वन सेंटेंस. ओके, वन सेंटेंस का आपका आंसर यहाँ पे खत्म होता है. टोटल 10 क्वेश्चंस आपको दिए हुए स्टूडेंट्स, सो आपको गो थ्रू करना पड़ेगा सारी चीज़ों को. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आई, दैट इज करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड और एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस. तो देखते हैं अभी क्या क्या लिखना है. तो ये जो यहाँ पे आपको मार्किंग दिया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, ये आपका रॉन्ग पैर है. आपको इसकी जगह पे राइट पैर लिखना है. तो यहाँ पे देखो राइट पैर कैसा होगा. गवर्नमेंट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक नॉट फ्रॉम मेंबर. तो ये हटा के आपको पब्लिक लिखना पड़ेगा. मैंने यहाँ पे आपके आंसर लिखा हुआ है. सेकेंड देखो, कंपनी इशू डैश टू इन्वाइट इट्स मेंबर्स फॉर सब्सक्राइबिंग टू इट्स डिपॉजिट. तो यहाँ पे लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट, बट हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? सर्क्यूलर. सो द करेक्ट आंसर इज सर्क्यूलर. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3. कंपनी अपॉइंट्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स. ये लोग नहीं है, CRA नहीं है. कौन है? डिपॉजिट ट्रस्टीज होंगे. ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है? डिपॉजिट ट्रस्टीज. क्वेश्चन नंबर 4. Deposit receipt is issued within dash or 7 days from the date of receipt of deposits. 7 days नहीं होगा, कितना होगा? 21 days होगा. तो 21 days is the correct answer. Question number 5. Register of deposits is to be filed with the register of companies on or before 30th June every year. तो यहाँ पे रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट नहीं होगा, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट होगा. ओके, सो आंसर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है आपके पास आपके लिए. क्वेश्चन नंबर 6. चार्ज ऑन एसेट्स इज क्रिएटेड व्हेन कंपनी इशूज डैश डिपॉजिट. तो सिक्योर डिपॉजिट आएगा, ये अनसिक्योर्ड है. ओके, क्वेश्चन नंबर 7. मिनिमम टेन्योर ऑफ डिपॉजिट इज 36 मंथ. नो, 6 मंथ्स. ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है? 6 मंथ है. मिनिमम की बात हो रही है ना, मैक्सिमम की बात नहीं हो रही है. तो ये था आपका
1 सेकेंड, ओके, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड. अभी हम लोग नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर. तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है लाइक दिस. पहला ए पार्ट दिया हुआ है, अपॉइंट डिपॉजिट ट्रस्टीज, होल्ड जनरल मीटिंग एंड क्रिएट चार्ज ऑन असेट्स. तो ऐसा नहीं होगा, सबसे पहले मीटिंग होगा. सबसे पहला काम होता है कि मीटिंग होगा. मीटिंग के बाद में दे विल अपॉइंट द डिपॉजिट ट्रस्टीज एंड उसके बाद में दे विल क्रिएट अ चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी. सॉरी, ओके. सो इसका आंसर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है. पहला आएगा होल्ड जनरल मीटिंग, सेकंड में आएगा अपॉइंट डिपॉजिट ट्रस्टीज और सी पे आएगा क्रिएट चार्ज ऑन असेट्स. ओके, ये आपका करेक्ट पेयर था. क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइल रिटर्न ऑफ डिपॉजिट. पहला पॉइंट दिया हुआ है इशू डिपॉजिट रिसिप्ट और फिर दिया हुआ है इशू एडवर्टाइजमेंट. तो गलत है. सबसे पहला तो इशू होगा एडवर्टाइजमेंट, दूसरा होगा इशू डिपॉजिट रिसिप्ट एंड थर्ड आएगा फाइल रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स. ओके, सो यहाँ पे आपका करेक्ट पेयर मैंने बना के लिखा हुआ है ऑलरेडी. और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग. पहला काम एंट्रीज इन रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स एंड इशू डिपॉजिट रिसिप्ट्स. तो सबसे पहला क्या आएगा आपका ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग, पहला फर्स्ट ऑप्शन है. सेकेंड आपका आएगा इशू डिपॉजिट रिसिप्ट और थर्ड आएगा एंट्रीज इन रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स. ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है ACB. ऑलराइट, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स. ओके, सो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया है हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में, जहाँ पे मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 किया है, वहाँ पे हमने ये सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है. अभी ये सारी चीज़ों के जो आंसर्स है मैं आपको दे देता हूँ. यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट इन योर नोटबुक. ओके, सो यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन दिख रहे हैं. मैं आप टर्न वाइज आपको सारे क्वेश्चन के आंसर बताऊँगा. यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट प्रिपेयर योर नोट्स. अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी उसमें रीड करने के बाद में, देन यू कैन आस्क मी स्टूडेंट्स. ओके, सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, एलिजिबल पब्लिक कंपनी. तो क्या होता है पब्लिक कंपनी, वो सारा डिटेल इसके अंदर दिया हुआ है. आप इसको एक बार अच्छे से रीड करो. आपको कुछ भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी स्टूडेंट्स. ओके, सो ये हो गया हमारा एलिजिबल पब्लिक कंपनी. सेकेंड, टेन्योर ऑफ डिपॉजिट्स, पॉज करके यू कैन राइट. थर्ड है सिक्योर डिपॉजिट्स. फोर्थ है आपका डिपॉजिट ट्रस्टीज़. तो ट्रस्टीज़ क्या होते हैं हमको पता है ऑलरेडी, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा उसमें. और अच्छा, डिपॉजिट ट्रस्टी से 2 बार हुआ है, आपको सिर्फ 1 बार करना है. ओके, फिर आएगा चार्ज ऑन टेंजिबल एसेट्स. सो टेंजिबल एसेट्स के ऊपर चार्ज होगा. सो हमको पता है सिक्योर डिपॉजिट कंपनी इशू कर रही है तो उसके ऊपर एसेट्स का चार्ज होगा. ओके, 100% होगा. तो क्वेश्चन नंबर 6, डिपॉजिट इंश्योरेंस दिया हुआ है, उसका आंसर है बहुत स्मॉल सा, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट. ओके, तो ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी फिनिश किया है. तो यू कैन पॉज एंड यू कैन राइट द आंसर. फिर आएगा क्रेडिट रेटिंग. तो इसमें आपका आंसर दिया हुआ है. ओके, यू कैन राइट द आंसर. यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट एंड यू कैन प्रिपेयर द नोट्स. आपको कुछ भी डाउट होगा, कोई भी वर्ड नहीं समझेगा, आई एम हियर फॉर यू, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. और यह है आपका क्वेश्चन नंबर 9, डिपॉजिट रिसिप्ट. तो 21 डेज में कंपनी को डिपॉजिट रिसिप्ट देना पड़ता है टू द डिपॉजिटर्स. सो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है. यू कैन राइट एंड यू कैन प्रिपेयर योर नोट्स. क्वेश्चन नंबर 10, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट. तो अभी रिटर्न ऑफ डिपॉजिट फाइल करना पड़ता है. ओके, ऑन और बिफोर 30 जून एवरी ईयर. तो उसी चीज़ को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है अच्छे से. ओके, तो ये भी हमारा फिनिश हो गया. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशंस एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन. तो हमको यहाँ पे सिचुएशन को रीड करना है और कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर हमको देना है, जहाँ पे हमको बेसिक चीज़ें पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ही आप इसका आंसर प्रॉपर तरीके से लिख पाओगे स्टूडेंट्स. सो हमको पहला क्वेश्चन क्या बोला है, एप्पल कंपनी लिमिटेड प्लान्स टू रेज फंड्स थ्रू पब्लिक डिपॉजिट्स. ओके, पब्लिक से पैसा लेना चाह रही है एप्पल कंपनी. और इसका नेट वर्थ कितना है, इट्स नेट वर्थ इज ₹10 करोड़. नॉट अलाउड. आपको देखते ही समझ में आना चाहिए कि हमने रीड किया कि 100 करोड़ होना चाहिए कम से कम. ओके, तो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला है,
कैन दे एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से पैसा ले सकते हैं? नॉट पॉसिबल, नहीं ले सकते। देखो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है आपको, एप्पल कंपनी लिमिटेड कैन नॉट रेज द फंड्स थ्रू पब्लिक डिपॉजिट एज देयर नेट वर्थ इज ओनली 10 करोड़ and to become an eligible to raise the funds through public deposit their net worth should not be less than 100 crores. So कम से कम 100 crores होना चाहिए, then only company can accept money from the public. Okay, पहला क्वेश्चन आंसर हो गया। सेकंड बी का आंसर देखते हैं, क्वेश्चन पहले रीड करेंगे। कैन दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स विच मैच्योर्स आफ्टर 4 years? नॉट पॉसिबल। हमने क्या सीखा है? मिनिमम 6 month, मैक्सिमम 36 month। सो आंसर देखो नो। अ पब्लिक कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर द टेन्योर ऑफ मिनिमम 6 month टू मैक्सिमम 36 months ओनली। ओके, तो ये सारी चीज़ें तो हमको ऑलरेडी पता है। चलो सी देखते हैं। विद इन वॉट पीरियड शुड द कंपनी इशू डिपॉजिट रिसीव टू इट्स डिपॉजिटर्स? कितने टाइम में? 21 days में उनको डिपॉजिट जो है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो है वो मिलना चाहिए। ओके, तो आंसर देखते हैं सी। कंपनी हैज़ टू इशू डिपॉजिट रिसिप्ट्स टू द डिपॉजिटर्स विद इन 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ मनी और रियलाइजेशन ऑफ चेक। ओके, जब चेक क्लियर होगा तब, या फिर जब पैसा रिसीव होगा तब विद इन 21 days कंपनी को क्या करना होगा? डिपॉजिट रिसिप्ट जो है वो इशू करना होगा। ऑलराइट, तो ये था आपका केस स्टडी 1 का आंसर, क्वेश्चन आंसर। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। ABC कंपनी लिमिटेड इज एन एलिजिबल पब्लिक कंपनी एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 विथ रेफरेंस टू एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? कैन द कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट इन जॉइंट नेम्स? सो जॉइंट नेम में अलाउड होता है, हमने रीड किया है, हमने इसको सीखा है चैप्टर नंबर 5 में ऑलरेडी। ओके, यस, ABC कंपनी लिमिटेड कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट इन जॉइंट नेम्स बट देयर शुड नॉट बी मोर देन 3 members। सो एटलीस्ट 3 members होना चाहिए, उससे ज़्यादा नॉट अलाउड। ओके, अब बी देखते हैं। ए हो गया, बी देखते हैं बी। कैन द कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स? मेंबर से कंपनी पैसा एक्सेप्ट कर सकती है कि एज अ पब्लिक डिपॉजिट? यस। ओके, तो ये कौन सी कंपनी है? ओके, ये इज एन एलिजिबल पब्लिक कंपनी। तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी कैन टेक मनी फ्रॉम द मेंबर्स एज वेल एज फ्रॉम द पब्लिक। सो इसका आंसर देखते हैं सी, बी का आंसर। यस, ABC कंपनी लिमिटेड इज एन एलिजिबल पब्लिक कंपनी एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड दस ऑथोराइज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। तो मेंबर से पैसा लेना अलाउड है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर और सी क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमको? कैन द कंपनी इशू सिक्योर डिपॉजिट्स? क्या कंपनी सिक्योर डिपॉजिट इशू कर सकती है? यस, ABC कंपनी लिमिटेड कैन इशू द सिक्योर डिपॉजिट्स बाय क्रिएटिंग चार्ज ओवर देयर टेंजिबल एसेट्स एंड बाय अपॉइंटिंग डिपॉजिट ट्रस्टीज फॉर द सेम। देन कंपनी कैन इशू सिक्योर डिपॉजिट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 यानी केस स्टडी 2 हमारा फिनिश हुआ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट केस स्टडी 3। तो दिया हुआ है एप्पल कंपनी लिमिटेड इज एन एलिजिबल पब्लिक कंपनी एंड इट प्लान्स टू रेज सिक्योर डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। प्लीज एडवाइज इट्स बोर्ड ऑन द फॉलोइंग। पहला बोला है डज द कंपनी नीड टू गेट शेयर होल्डर्स अप्रूवल फॉर द एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट? यस, वट एवर कंपनी इज डूइंग, कंपनी हैज टू टेक द परमिशन फ्रॉम द शेयर होल्डर। without their consent, without their permission, company will not be able to change or do anything. ओके, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा परमिशन। देखो, यस, एप्पल कंपनी लिमिटेड नीड टू गेट शेयर होल्डर्स अप्रूवल बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। करेक्ट। चलो फर्स्ट हो गया। सेकंड देखते हैं, डज द कंपनी हैव टू अपॉइंट अ डिबेंचर ट्रस्टीज? क्या डिबेंचर ट्रस्टीज अपॉइंट करना पड़ेगा? यस, 100% करना पड़ेगा। यस, कंपनी हैज टू अपॉइंट अ डिपॉजिट ट्रस्टीज। फिनिश। क्वेश्चन नंबर सी क्या दिया हुआ है? विद इन वॉट पीरियड शुड द कंपनी क्रिएट अ चार्ज ऑन इट्स असेट्स? विद इन वॉट पीरियड, कितने टाइम के लिए? ओके, तो यहाँ पे देखो विद इन, क्वेश्चन क्या बोला है? विद इन वॉट पीरियड शुड द कंपनी क्रिएट अ चार्ज ऑन इट्स असेट्स? सो कंपनी हैज टू क्रिएट अ चार्ज ऑन इट्स असेट्स विद इन 30 days ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। 30 दिन के अंदर कंपनी को असेट्स के ऊपर चार्ज दिखाना पड़ेगा टू द डिपॉजिटर्स। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर
थर्ड का जो थर्ड है हमारा वो भी फिनिश हुआ, केस स्टडी का थर्ड क्वेश्चन फिनिश हुआ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4 केस स्टडी का. सन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वांट्स टू रेज फंड्स थ्रू डिपॉजिट्स. सन प्राइवेट लिमिटेड को क्या चाहिए, फंड रेज करना है थ्रू डिपॉजिट्स. सो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, कैन द कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक. कैन द कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक. तो पहले ये देखो कौन सा कंपनी है, सन प्राइवेट लिमिटेड है, प्राइवेट कंपनी है. सो प्राइवेट कंपनी इज नॉट अलाउड टू टेक मनी फ्रॉम द पब्लिक. तो आपको आंसर मालूम होना चाहिए इसका, डायरेक्टली आप लिख सकते हो नो, सन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बीइंग अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज नॉट एलिजिबल टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक बट कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स और डायरेक्टर्स और रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर्स. ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर ए का आंसर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर बी का आंसर. पहले क्वेश्चन देखते हैं, विच डॉक्यूमेंट शुड द कंपनी इशू टू इनवाइट डिपॉजिट. कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ेगा, देखो सन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुड इशू सर्क्यूलर और स्टेटमेंट इन ली ऑफ एडवर्टाइजमेंट टू इनवाइट डिपॉजिट्स. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं. व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स. तो मैक्सिमम पीरियड कितना है, 36 मंथ. इट कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 36 मंथ. ओके, नाउ स्टूडेंट्स ये जो बी पार्ट है वो आप फिर से एक बार देख लो अच्छे से. विच डॉक्यूमेंट शुड द कंपनी इशू टू इनवाइट डिपॉजिट्स. मतलब डिपॉजिट को इनवाइट करने के लिए, पैसे को लेने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, सन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुड इशू सर्क्यूलर, मेंबर्स को क्या करना पड़ेगा, सर्क्यूलर और स्टेटमेंट इन लीव ऑफ एडवर्टाइजमेंट. मतलब एडवर्टाइजमेंट की तरह होगा लेकिन एडवर्टाइज नहीं होगा. ओके, टू इनवाइट डिपॉजिट्स. ओके, तो ये था आपका आंसर केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर. ओके, तो ये केस स्टडी हमारा फिनिश हो गया. नाउ एज यू कैन सी हियर क्वेश्चन नंबर 4 आपको आंसर इन ब्रीफ दिया हुआ है. देयर आर टोटल 4 क्वेश्चंस. फर्स्ट दिया हुआ है, स्टेट द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स दैट डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज कैन कलेक्ट बाय वे ऑफ डिपॉजिट्स. फिर सेकंड क्वेश्चन बोला है, स्टेट द कंटेंट ऑफ सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट फॉर डिपॉजिट. क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला है, स्टेट द प्रोविजन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टीज. एंड फोर्थ बोला है, स्टेट एनी 4 टर्म्स एंड कंडीशन रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट. तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका. क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा है, देयर आर टोटल 6 क्वेश्चन जहाँ पे जस्टिफाई है. आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अ सेपरेट वीडियो फॉर जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है यहाँ पे स्टूडेंट्स, दैट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो 2 क्वेश्चंस है. पहला है, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ कंपनी दैट कैन रेज डिपॉजिट अलॉन्ग विद द मैक्सिमम अमाउंट दे कैन रेज एज डिपॉजिट. सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटेड टू सर्क्यूलर और एडवर्टाइजमेंट फॉर इनवाइटिंग डिपॉजिट्स. ओके, तो ये सारा आपका ऑब्जेक्टिव था एक्सरसाइज. आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, बट स्टिल आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट होगा या कोई चीज़ नहीं समझ में आई होगी, सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन स्टूडेंट्स. ऑलराइट, सो प्लीज़ प्रिपेयर योर नोट्स. ओके, एंड जो एक्सरसाइज होगा जितने भी चैप्टर्स के उसको गो थ्रू करते रहो डेली बेसिस पे, सो दैट आपको 20 मार्क्स तो ईजिली मिल जाए. ऑलराइट, सो टिल देन थैंक यू वेरी मच ऑल, टेक केयर.